वेलकम टू शाइन अवार्ड विद आजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 एजुकेशन के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है वो है बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के क्या उद्देश्य थे। मतलब कि जो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली थी तो उसको प्रदान करने के क्या उद्देश्य थे। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। बौद्ध शिक्षा प्रणाली के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे। तो चलिए देखते हैं कौन सा है। जो पहला है वो है व्यक्तित्व का विकास। ये 2 बार हो गया है लेकिन यहाँ पे है व्यक्तित्व का विकास, मतलब कि ये बौद्ध होना चाहिए। बौद्ध शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य आत्मनियंत्रण, अनुशासन तथा आत्मज्ञान का विकास करके विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का निर्माण करना था। मतलब कि उनके अंदर अनुशासन, नियंत्रण, आत्मज्ञान आदि का जो विकास करके उनके चरित्र का निर्माण करना था, मतलब कि उनके व्यक्तित्व का निर्माण करना था। नेक्स्ट है चरित्र निर्माण। तो मठों एवं विहारों। मठों विहार क्या होते हैं, जिससे वैदिक काल में गुरुकुल होते थे उसी प्रकार बौद्ध काल में मठ तथा विहार होते थे। में छात्रों को सात्विक जीवन, ब्रह्मचर्य, संयम तथा सदाचार की शिक्षा दी जाती थी। मतलब सात्विक जीवन, एकदम सादा जीवन, कोई भी भोग विलास नहीं होना चाहिए उसमें। ब्रह्मचर्य मतलब कि पूरे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए, संयम मतलब गुस्सा वुस्सा नहीं करना चाहिए, सदाचार आदि की शिक्षा दी जाती थी। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के चरित्र का निर्माण में सहायता देना था। उसके बाद है थर्ड पॉइंट हमारा निर्वाण प्राप्ति। निर्वाण प्राप्ति मतलब मोक्ष प्राप्ति। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का एक अन्य उद्देश्य एवं अज्ञानता से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना था। मतलब कि बौद्ध कालीन में क्या था, उनको अज्ञानता से मुक्ति के मार्ग पर उनको चलाया जाता था, उनको प्रशस्त किया जाता था और बौद्ध दर्शन के अनुरूप निर्वाण प्राप्ति शिक्षा का मुख्य लक्ष्य था। उसके बाद फोर्थ है हमारा बौद्ध धर्म का प्रचार। मतलब कि अपने धर्म का प्रचार करना भी उनका एक उद्देश्य था। धन तथा संस्कृति के संरक्षण के समांतर इसका प्रसार लंका, सुमात्रा, बर्मा, चीन, जापान आदि देशों में किया जाता था। मतलब कि वो जो बौद्ध गुरु होते थे या फिर बौद्ध शिष्य होते थे वो सारा कुछ अपने धर्म का प्रचार अलग अलग देशों में करते थे जाके। इस प्रकार बौद्ध शिक्षा प्रणाली ने अंतर्राष्ट्रीय भावना को विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। तो ये थे कुछ उद्देश्य। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में मैकाले का मूल्यांकन कीजिए। मतलब जो लॉर्ड मैकाले थे उन्होंने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या योगदान दिया है। तो चलिए देखते हैं। भारतीय शिक्षा के इतिहास में लॉर्ड मैकाले का विशिष्ट स्थान है। मैकाले ने भारतीय शिक्षा के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है। कुछ विद्वान तो मैकाले को भारतीय शिक्षा का पथ प्रदर्शक मानते हैं। उनका मानना है कि मैकाले ने भारतीयों के लिए उन्नत एवं प्रगति के मार्ग प्रशस्त किए हैं। तो मतलब कि जो मैकाले थे उन्होंने भारत में शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। उन्होंने भारतीयों को उन्नति और प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त किया था। इसके विपरीत कुछ विद्वानों का मत है कि मैकाले ने अपनी शैक्षिक नीतियों द्वारा भारतीयों का पूर्ण रूप से अहित किया है। कुछ विद्वान इसलिए ऐसा मानते थे क्योंकि जो मैकाले थे उन्होंने हमारे देश में अंग्रेजी भाषा को ज़्यादा महत्व दिया था बजाय हमारी खुद की भाषा को। उसने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाकर भारतीय भाषा एवं संस्कृत का अपमान एवं अवहेलना की थी। तो आज सही भी थी, गलत भी थी, तो सब कुछ था। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा विवाद क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे आप बहुत अच्छे से देखेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा 1813 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक आज्ञा पत्र प्राप्त हुआ जिसमें भारतीय शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का निर्देश था। मतलब कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को 1813 ईस्वी में एक आज्ञा पत्र दिया था जिसमें बताया गया था कि आप भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। शिक्षा का स्वरूप प्राच्य हो या पाश्चात्य हो, इस स्पष्ट तथ्य को लेकर गंभीर विवाद उठा। अब प्राच्य और पाश्चात्य ये दोनों क्या थे ये अभी आपको पता चल जाएगा, लेकिन इसी की वजह से सोचा जा रहा था कि प्राच्य शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए या फिर पाश्चात्य शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए। इसे ही प्राच्य पाश्चात्य विवाद कहा जाता है। प्राच्य एवं पाश्चात्य इस प्रकार थे। देखिए क्या था। जो प्राच्य मत थे वो थे यदि भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा दी जाएगी तो प्राचीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को ठेस पहुंचेगी। तो जो लोग चाहते नहीं थे कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हो, मतलब कि वो चाहते थे कि हमारी जो खुद की भाषा है, हमारी हिंदी भाषा है या फिर जो भी हमारे भारतीयों की भाषा, उसी भाषा में हमें शिक्षा दी जाए। और जबकि जो पाश्चात्यवादी मत थे वो क्या थे, पाश्चात्यवादी मत के समर्थक अंग्रेज चाहते थे, मतलब अंग्रेज थे चाहते थे कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हो। लेकिन जो अंग्रेज लोग थे वो चाहते थे कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा चले ताकि उनको अपना व्यापार वगैरह करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। तो ये था हमारा पाश्चात्यवादी मत। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन।